नमस्कार। जिले की सभी खबरों के साथ मैं ललित। सबसे पहले खबर पचपहाड़ से। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है, मेवाती मोहल्ला पचपहाड़ में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। महावीर राशन डीलर की दुकान पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आवर कस्बे में रविवार को राशन डीलर प्रकाश चंद ने थाना प्रभारी फजलुर रहमान और स्टाफ का फूल मालाओं और कपड़े की साफी देकर सम्मान किया। पगारिया स्टाफ में राजेंद्र सेन, देवकी नंदन, विजेंद्र सिंह, महिपाल, दुर्गालाल ने लॉकडाउन में अच्छा सहयोग किया। इस अवसर पर ललित जैन, प्रकाश जैन आदि नागरिक मौजूद रहे। और अब खबर चौमेला से। चौमेला ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 13 तथा वार्ड नंबर 8 में विगत कई सालों से नलों में पानी सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है और वो भी नाम मात्र का, जिसकी शिकायत जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता रोहित कुमार प्रजापति को मोहल्लेवासी कई बार कर चुके हैं और पिछले कई साल से पाइपलाइन ठीक करवाने और बदलवाने के लिए आश्वासन दिए जा रहे हैं। मोहल्लेवासियों का कहना है कि नल में चाहे बूस्टर लगाओ या ना लगाओ, हालत जस की तस रहती है। वार्ड पंच के पति कान्हा विश्वकर्मा ने बताया कि हम फोन पर शिकायत करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि तुम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे। वार्ड वासियों का कहना है कि वे जैसे तैसे आसपास के मोहल्लों से पानी का इंतजाम कर लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब दूसरे मोहल्ले वाले भी अपने मोहल्ले में आने नहीं देते। प्रशासन समस्या का हल करवाए। आज मोहल्ले वालों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को मोहल्ले में नल की स्थिति दिखाई। जिले के अकलेरा कस्बे में खाद्य सामग्री परिवहन की आड़ में अवैध रूप से स्मैक तस्करी करने के मामले में गुरुवार रात नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 85 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस निरीक्षक अनिल पांडे ने बताया कि अधीक्षक राममूर्ति जोशी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक जसवीर मीणा की अगुवाई में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान और नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान करीब 8 बजे अकलेरा से झालावाड़ की तरफ जाते हुए पिकअप जाब्ते को देखकर वाहन छोड़कर जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन जाब्ते ने मौके पर ही उन्हें पकड़ दिया। इस दौरान वाहन में सवार 24 वर्षीय आकाश पुत्र नंद गणेश निवासी निवाई, मतीन कुरैशी पुत्र शब्बीर कुरैशी जिसकी उम्र भी 24 वर्ष है, वो भी रेलवे स्टेशन के पास निवाई का रहने वाला है। उसके साथ ही लोकेश पुत्र रामफूल मीणा जिसकी उम्र है 19 साल, वो भी निवाई जिला टोंक से है। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ कर तलाशी ली तो उनकी जेब से आकाश के पास 45 ग्राम, मतीन के पास 20 ग्राम, लोकेश के पास 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल गणपत लाल, कमल सिंह, हनुमान और ड्राइवर मनफूल ने सहयोग किया। करावन कस्बे में राजफेड द्वारा किसानों के गेहूं की सरकारी खरीदी की जा रही है, जिसका किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया। गेहूं तोले 15 दिन हो गए। किसानों ने संवाददाता को अपनी पीड़ा बताई। तूफान सिंह, राधेश्याम प्रजापत, गोवर्धन सिंह, धारू सिंह, मनोहर सिंह ने बताया कि किसानों द्वारा 17 तारीख से अभी तक गेहूं तोले गए, जिसका भुगतान किसी के खाते में नहीं आया। पैसा नहीं मिलने से हमें परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का नियम है, गेहूं तोलने के तीसरे दिन पैसा खाते में आ जाता है, मगर अभी तक किसी को भी पैसा नहीं मिला। कई किसान इधर उधर से कर्ज लेकर फसल बोता है और जब उसकी फसल आ जाती है तो कर्ज देने वाले की निगाह उसकी फसल के ऊपर रहती है। उसके बाद कर्ज देने वाला उससे पैसों की डिमांड करने लग जाता है। ऐसे में किसान को अपनी उपज का पैसा समय पर नहीं मिलता है तो किसान बहुत चिंतित होने लगता है। पिड़ावा कस्बे में जीरो मोबिलिटी के दौरान श्रवण सिंह राजावत के नेतृत्व में वार्ड वाइज निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कोविड-19 समन्वयक TR सिरवी ने बताया कि इस दौरान अधिकारियों ने कस्बे में आवश्यक सामग्री वितरित करने वाले कार्मिकों का हौसला बढ़ाया। राजावत ने कर्फ्यू हटने की दिशा में लॉकडाउन पालना और अन्य परिस्थितियों को लेकर अधिकारियों से वार्तालाप किया। नागरिकों से दूध, फल, सब्जी खरीद के भाव और व्यवस्था की जानकारी ली। तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापति ने पेयजल आपूर्ति का जायजा लिया। पुलिस उपाधीक्षक धन्नाराम चौधरी ने कर्फ्यू पालना की सख्त हिदायत दी। निरीक्षण में पुलिस निरीक्षक महेश सिंह चारण और BDO ब्रजेश पाराशर ने भी आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। पिड़ावा कस्बे में कर्म भूमि के साथ जन्मभूमि पर भी कोरोना फाइटर के रूप में सेवा देने वाले पिंकेश शायद राजस्थान में अकेले कर्मवीर होंगे। खानपुर में ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट पर मूल रूप से पिड़ावा जिला झालावाड़ निवासी पिंकेश
ब्लॉक खानपुर में एक कोरोना वॉरियर के रूप में सेवा दे रहे हैं। कोरोना वॉरियर की लड़ाई में लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रहे हैं। ये अपने परिवार के लोगों से होली के बाद से नहीं मिले। इस बीच पिड़ावा गए तो पिड़ावा में कोरोना वायरस ने दस्तक दी। जिला चिकित्सा अधिकारी ने इनको विशेष रूप से कोरोना फाइटर के रूप में पिड़ावा लगाया, क्योंकि वहां का पूरा हॉस्पिटल स्टाफ क्वारंटाइन हो गया था। पिड़ावा निवासी होने पर वहां चिकित्सा विभाग की बड़ी मदद की। फील्ड सुपरविजन में पिड़ावा में एक सप्ताह तक डार्क जोन में जाकर लोगों की सेवा की। एक सप्ताह पिड़ावा रहने के बाद भी ये परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर नहीं गए। अपने परिवार वालों से घर के बाहर से ही मिलकर अपने मिशन को पूरा करने में लग गए। ये कर्मठ कार्मिक आज ब्लॉक खानपुर में भी सुबह से देर रात तक अपनी सेवाएं दे रहा है। चिकित्सा विभाग में फील्ड सुपरविजन के साथ कार्यालय में भी सामंजस्य स्थापित किया हुआ है। खानपुर में इनको सूचित करने पर तुरंत ही चिकित्सा विभाग की टीम पहुंच जाती है। कोरोना पॉजिटिव डार्क जोन भगवानपुरा की स्थिति पर भी पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। जिले के बकानी कस्बे के मुख्य बाजार में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शनिवार को प्रशासन और व्यापारियों के बीच हुई बैठक के बाद रविवार को सुबह 8 बजे से जरूरत के सामान के साथ अन्य दुकानें भी खुलना शुरू हो गई। देखते ही देखते सामान्य दिनों जैसा नजारा दिखाई दिया, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा जरूरत के सामान की दुकानें छोड़कर बाकी दुकानें बंद करवा दी। बकानी कस्बे में आज राशन उपभोक्ताओं को पोस्ट मशीन में सर्वर आने के बाद राशन वितरण किया गया। शनिवार को सर्वर नहीं आने के कारण उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक राशन वितरण किया गया। राशन की दुकान पर ड्यूटी कर रहे अध्यापक के द्वारा पहले टोकन वितरण किए गए। उसके बाद सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए सबको राशन वितरित किया गया। वहीं भीड़ को देखते हुए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पुलिस को तैनात किया गया, जिन्होंने सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई। बकानी कस्बे में दांतिया रोड पर लगने वाली सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही है। हर व्यक्ति मास्क लगाकर और दूरी बनाकर चल रहा है। वहीं पुलिस मित्रों के द्वारा लोगों को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई जा रही है। सब्जी विक्रेताओं के द्वारा भी लोगों को मास्क पहनने व आपस में दूरी बनाने के लिए बार बार कहा जा रहा है। धरोनिया अधीनस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार के गेहूं का हस्तांतरण किया गया। हस्तांतरण प्रधानाचार्य श्री द्वारकालाल कुलमी ने 163 किलोग्राम गेहूं धरोनिया के दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों को किया था, जिसका वितरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपने यहां नामांकित विद्यार्थियों, गर्भवती महिलाओं और धात्रियों को वितरित किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र धरोनिया 2 के कार्यकर्ता सीमा सोनी ने बताया कि 59 विद्यार्थी, 7 गर्भवती तथा 10 धात्रियों को इसका वितरण घर घर जाकर किया गया तथा अन्य केंद्र कार्यकर्ता सीमा टेलर ने भी उनके केंद्र पर नामित बच्चों और गर्भवती महिलाओं और धात्रियों को वितरण किया गया। उन्हेल थाना क्षेत्र के सालरिया गांव में कुएं में गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजन युवक कालू सिंह को CHC चौमेला लाए, जहां उसकी गंभीर हालत होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया। दरअसल घायल युवक कालू सिंह कुएं पर खड़ा था। उसका पैर पत्थर पर था कि अचानक पत्थर के फिसलने से वो कुएं में जा गिरा। उसे गंभीर चोट आई। गंभीर हालत में परिजन घायल कालू सिंह को CHC चौमेला लाए, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस से झालावाड़ रेफर कर दिया। अभी तक आप लोग घर में हैं, हम लोग भी घर में ही हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग 17 मई तक इसी तरह घर में रहें, ताकि हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और बुलेटिन के साथ। नमस्कार। We'll be